हम लोग बात करेंगे दिस की विथ एरो फंक्शन। देखो हम लोगों ने पहले ही वीडियो में क्या सीखा था कि एरो और फंक्शन दोनों ही डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एरो क्या होता है, हमारा बेसिकली कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है फंक्शन को लिखने का, मतलब कॉम्पैक्ट वे है, मतलब छोटे में वे में हम लोग अपने फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, क्या बताते हैं हमारा एरो फंक्शन। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो हम लोग सीखेंगे दिस कैसे बिहेव करता है एरो फंक्शन के साथ। तो नॉर्मल अगर एरो फंक्शन की बात करें ना, तो वो क्या दिखता है बेसिकली लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें क्या होता था कि नेस्टेड हमारे फंक्शन बनते थे, और जो भी पेरेंट कॉल का स्कोप होगा ना, वही स्कोप किसका होगा, एरो फंक्शन के साथ। लेकिन अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है। वहां पे स्कोप क्या होता है, जो मैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जो हमें मतलब जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो जो उसका कॉल मतलब ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है हमारा, तो जो उसका ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ना, उसी के हिसाब से ही इसका स्कोप होगा फंक्शन का। लेकिन एरो में क्या होता है, एरो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग एरो कब यूज करते हैं, बेसिकली एरो फंक्शन तब यूज होता है जैसे हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, ठीक है। या फिर हम लोग को कोई फंक्शन के अंदर जैसे वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी, तो हम लोग यूज करते हैं एरो फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एरो को कहीं किसी और फंक्शन के अंदर एक कॉम्पैक्ट वे में लिखने की ट्राई कर रहे हैं, तभी हम लोग कभी यूज करते हैं इसको लेक्सिकल स्कोप की तरह। और क्या होता है बेसिकली जो इसका पेरेंट का कॉल होता है, स्कोप होता है, वही किसका होता है, एरो फंक्शन का स्कोप होता है। तभी ऐसे कहा जाता है कि दिस जो होता है हमारा थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है, उसको मतलब संभालना भी थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है जो दिस को समझ पाए हर, क्योंकि ये अलग अलग तरह से बिहेव करता है हमेशा, इसलिए दिस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार हम लोग चल के इसको वीएस कोड में एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो मैं आ गई वीएस कोड में, ये हमारी index.html की फाइल है। यहाँ पे क्या है, हमारा एक टाइटल है स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट्स नाम का और एक हेडिंग है स्ट्रिंग्स नाम की, और मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी HTML और JS को लिंक किया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं app.js की फाइल में। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्टेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट और इक्वल टू ये इसका साइन होता है, और यहाँ पे ये आ गए, और यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हूँ, मतलब विद द हेल्प ऑफ की और वैल्यू। तो मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ, अपना नेम। तो नेम जैसे मैंने लिख दिया, हमेशा नेम किस में आता है, डबल कोट्स में आता है, और हर प्रॉपर्टी किससे हम लोग सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोमा। तो यहाँ पे जैसे मार्क्स लिख देती हूँ, मार्क्स के अंदर लेट्स सपोज मैंने 98 लिखा, और मैं क्या करती हूँ, प्रॉप लिखती हूँ, उसके अंदर लेट्स सपोज मैं क्या लिखती हूँ, दिस कीवर्ड, ठीक है। तो एक बार कंट्रोल एस करके इसको वेबसाइट में भी देख सकते हो। पहले ये देख लो कि ये क्या है, नेम है, मार्क्स है, और ये प्रॉप लिखा है, प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी बेसिकली की है, और ये रिया 98 दिस ये हमारी क्या है, वैल्यू है, उसकी की और वैल्यू का पेयर बन रहा है ये। देखो मैं अपनी वेबसाइट में आ गई, कंसोल ओपन कर लिया मैंने। तो लेट्स सपोज मुझे एक्सेस करना है प्रॉपर्टी को, तो मैं क्या लिखूंगी, पहले स्टूडेंट लिखा मैंने, तो ये सब आ गए। उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें हमने डिफाइन की थी वो सब हम लोग को एक्सेस करने को मिल गया, और यहाँ पे एक्सपेंड करके इसको आप देख भी सकते हो। तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी दिस कीवर्ड को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉप लिख दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो विंडो। विंडो क्यों आया, बेसिकली क्योंकि हमारा जो वेरिएबल था, जो हम लोगों ने की और वैल्यू का पेयर लिखा था, वो किसके अंदर डिफाइन था, हमारे एक ऑब्जेक्ट पेयर के अंदर था। तो वो किसको एक्सेस कर रहा है, ग्लोबल स्कोप को एक्सेस कर रहा है। तो इसका दिस कीवर्ड का अभी स्कोप कितना है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका अभी ग्लोबल स्कोप है। जैसे हमारा नॉर्मल स्कोप हम लोग कोई वेरिएबल होता था ना, जैसे मैं लिखती थी लेट्स सपोज लेट ए इक्वल टू 5, तो ये क्या बताता था, ये भी हमारा क्या था, हमारा ग्लोबल स्कोप। तो ऐसे ही सिमिलरली जो ऊपर वाला है हमारा, तो ये भी क्या है, हमारा ग्लोबल स्कोप ही है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मैं क्या करूंगी, जो अपना ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर ही मैं क्या करूंगी, दो फंक्शन बनाएंगे। एक जो होगा हमारा नॉर्मल फंक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा एरो फंक्शन होगा। तो मैं नॉर्मल फंक्शन बनाना है ना मेरे को, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अपने फंक्शन को डिफाइन करना रहेगा। उसके लिए सिंपली क्या लिखते थे कि जैसे कि मेरे को गेट नेम नाम का फंक्शन बनाना है, तो मैंने यहाँ कोलन लिखा। अब मुझे जैसे फंक्शन लिखना होता है ना, तो मैं फंक्शन लिखती हूँ, यहाँ ब्रैकेट्स आते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली क्या करते हैं, हमारे ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। अब मुझे सपोज क्या करवाना है कि console डॉट लॉग, और मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है अपने दिस कीवर्ड को, ठीक है। दूसरा मुझे क्या करना है, दिस कीवर्ड, और यहाँ पे रिटर्न अपना दिस डॉट नेम है ना, उसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। और हमेशा लाइन जो होती है फिनिश होती है सेमीकोलन से, ये भूलना नहीं। और कंट्रोल एस करके सेव कर लो। अब स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट, तो ये हमारी एंटिटीज आ गई है। तब देख सकते हो नेम, मार्क्स या प्रॉपर्टीज। तो अब मैं क्या पता चल रहा है, एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों ने बेसिकली डिफाइन किया है, मतलब एक यहाँ पे एक गेट नेम नाम का फंक्शन आ गया है। देख सकते हो आप, एफ लिखा है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, अपना स्टूडेंट यहाँ पे
स्टूडेंट और यहाँ पे डॉट गेट नेम से हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे। और फंक्शन है तो क्या आते हैं, ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। इससे मैंने एक्सेस कर लिया। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जो हम लोग किसके अंदर डिफाइन था, ये ऑब्जेक्ट को। तो इसका स्कोप क्या है, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन है उसका ही स्कोप है इसका, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसका स्कोप क्या है, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डिफाइन है वही इसका स्कोप है। तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा बनाते हैं एरो फंक्शन। तो मैं क्या करती हूँ, गेट नेम हो गया तो गेट मार्क्स का बना लेते हैं, ठीक है, गेट मार्क्स। और इसका स्कोप यहाँ पे सेम रख लेते हैं, कंट्रोल-C कर लो। और यहाँ हमेशा दो एंटिटीज है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर करेंगे कॉमा की हेल्प से। कॉमा लगाना मस्ट है वरना एरर आएगा, ध्यान रखना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे console डॉट लॉग दिस भी करवाओ, दिस नॉट नेम की जगह यहाँ पे प्रिंट करवा लो अपने मार्क्स, ठीक है। अब इसका स्कोप अलग आएगा। इसका स्कोप क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पेरेंट का स्कोप है तो उसके थ्रू ही ये एक्सेस करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट याद करना। जैसे इसका पेरेंट क्या है, अभी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का स्कोप क्या है, स्टूडेंट किसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, वो किसको एक्सेस करेगा, विंडो वाले को। तो क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सबसे जो हायर प्रायोरिटी किसकी होती है, विंडो ऑब्जेक्ट की। तो इसका पेरेंट क्या है, अभी इसका पेरेंट क्या है, बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट है और स्टूडेंट का पेरेंट मतलब स्टूडेंट को किसको कॉल करेगा, कौन से ऑब्जेक्ट को, सबसे हायर है। अभी हायर कौन सा है हमारा, विंडो वाला है, तो वो उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो हम लोग एरो भी लिख देते हैं क्योंकि एरो फंक्शन है तो ये एरो से डिफाइन होगी, क्योंकि ये सिंटेक्स याद रखना वरना एरर आएगा, देखना। देखो अब मैं क्या करनी है, मुझे अपने किसको एक्सेस करना है, अपने गेट मार्क्स वाले को। पहले स्टूडेंट वाले को प्रिंट करवा लो, तो इसको प्रिंट करवा लिया। अब मुझे किसको एक्सेस करना है, बेसिकली गेट मार्क्स वाले फंक्शन को। तो मैं क्या लिखूंगी, स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स। और हमेशा फंक्शन होता है, चाहे वो एरो फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन, हमेशा पैरेंथेसिस से एक्सेस होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये किसको एक्सेस कर रहा है, बेसिकली विंडो को। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। देखना जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है वो किसको करता है, जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट था उसी को ही रेफर करेगा। लेकिन जो हमारा एरो फंक्शन है वो किसको रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट किसको रेफर कर रहा है, हमारे पेरेंट वाले को। पेरेंट हमारा बेसिकली कौन सा है, यहाँ पे वो एक्सेस करने करेगा जो सबसे हायर प्रायोरिटी का है। स्टूडेंट किसको एक्सेस करने का, एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, जो हमारा हायर वाला था। हायर वाला कौन सा है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा, हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो पेरेंट ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसी को ही हमारा जो एरो फंक्शन है उसको हमेशा रेफर करने की या कॉल करने का काम करेगा, ठीक है। देखो इसको अगर हम लोग लिख के बात करें ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, एरो फंक्शन है, और ये हमारा दूसरी तरफ हम लोग नॉर्मल फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन आ गया। तो बेसिकली हम लोग कॉल की बात करें, दोनों के लिए कॉल सेम है, दैट इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया उसको लिखेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। ऐसे करके हम लोग इसको दोनों को कॉल करेंगे, ये चीज याद रखना। और हमेशा यहाँ ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं, ठीक है। ब्रैकेट लगाना मस्ट है क्योंकि फंक्शन है। अब याद रखना कि अगर हम लोग एरो की बात कर रहे हैं तो एरो के अंदर जो भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट था, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ना, उस वो किसको रेफर करेगा, जो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पेरेंट का स्कोप होगा। जो इसका कॉलिंग स्कोप है ना, वही क्या हो जाएगा, एरो फंक्शन का स्कोप हो जाएगा। क्योंकि अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम बेसिकली किसको कॉल कर रहे हैं, हमारा विंडो को, विंडो ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एरो की बात करें ना, तो एरो के लिए भी सेम हो जाएगा। एरो भी किसको रेफर करेगा, विंडो को। लेकिन ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली जो उसका कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे स्टूडेंट था, तो यहाँ पे इसके नॉर्मल फंक्शन के लिए कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट है। तो इसका स्कोप भी क्या हो जाएगा, बेसिकली स्टूडेंट का स्कोप हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं कि एरो फंक्शन जो है तो उसका तो कभी कोई यूज ही नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हम लोग और अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो वो चल के हम लोग सीखते हैं VS कोड में। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल पे देखो यहाँ पे मैंने गेट इन्फो 1 बनाया है और गेट इन्फो 2 बनाया है। बेसिकली मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा स्पेस करके आप दिखा देती हूँ। देखो इसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या डिफाइन किया, अपने एरो फंक्शन। और मैंने यहाँ पे क्या, एक इन्फो 2 है, गेट इन्फो 2 के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा फंक्शन बनाया, नॉर्मल फंक्शन है। जो पहला वाला है, देखो पहला वाला एरो था, दूसरा वाला नॉर्मल फंक्शन है। दोनों को किस में रखा है, सेट टाइम आउट वाले फंक्शन में रखा है मैंने बेसिकली। तो मैं क्या करूँ, एक बार इसको कंसोल पे चल के देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कॉल करूंगी। तो मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट इन्फो 1 लिखा पहले मैंने। तो यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन कॉल हो गया। ये कितनी बार हुआ, आफ्टर 3 सेकंड, क्योंकि मैंने टाइम आउट के टाइम कितना रखा था, 3 सेकंड का। और मैं क्या करती हूँ, अपने स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट इन्फो, और मैं यहाँ पे इन्फो 2 को कॉल करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो पहले से अनडिफाइंड मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 3 सेकंड्स के बाद ही ये हमारी विंडो ऑब्जेक्ट कॉल हो गई। दोनों ही कितने टाइम बाद हुए, 3 सेकंड के बाद हुए। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में क्या हुआ, हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, नीचे वाले में विंडो हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं।
देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्या है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन मैंने अभी भी बताया, जो हमारा पेरेंट होता है, पेरेंट जिसको कॉल करता है उसी को ही हमारा किसको कौन कॉल करता है, बेसिकली हमारा एरो फंक्शन कॉल करता है। तो अभी हमारे फंक्शन के लिए हमारा फंक्शन क्या है, हमारा एरो, देखो एरो फंक्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, इतना ही पार्ट है ना, वो आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो एरो फंक्शन है वो है। तो इसके लिए हमारा क्या, वो किसको कॉल करता है, बेसिकली इसमें लेक्सिकल स्कोप देखा जाता है। लेक्सिकल स्कोप में क्या होता है, नेस्टेड फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पे बड़ा वाला फंक्शन कौन सा, ये है, ये वाला फंक्शन है। तो गेट इन्फो वन, ये वाला नॉर्मल फंक्शन है हमारा। ये क्या है, इसका पेरेंट फंक्शन है। पेरेंट फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, किसको, हमारे स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट को ही कॉल किया गया है, देख सकते हो स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेस्टेड, क्योंकि कभी भी एरो फंक्शन होता है ना, वो बेसिकली क्या देखते हैं, नेस्टेड फंक्शन को। नेस्टेड में क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है उसके बाहर कौन सा फंक्शन है उसको देखता है। तो यहाँ पे कौन सा है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे बेसिकली फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन, तो ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, बेसिकली हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। तभी यहाँ पे जो अंदर वाला है हमारा, वो किसको देखेगा, हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कॉल हुआ। लेकिन अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें, नॉर्मल फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, कि इस यहाँ सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल होगा, सेट टाइम आउट। लेकिन यहाँ पे क्या, ये फंक्शन मतलब नेस्टेड फंक्शन को नहीं दिखता है, ये क्या दिखता है, सिर्फ हमारे जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं। नॉर्मल फंक्शन कहने का सेंस क्या है, कि जो इस फंक्शन को कॉल करेगा उसी को ही दिखेगा। तो नॉर्मल फंक्शन में यही होता है। तो अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें, सेट टाइम आउट अभी क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन ही हो गया इसके लिए। तो ये किसको देखेगा, सेट टाइम आउट। कौन इसको कॉल करता है, सेट टाइम आउट किसको कॉल करता है, हमारे विंडो वाले को। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, सेट टाइम आउट करता है एक हमारा ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, किसके अंदर, हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। आप देख भी सकते हो, देखो ये हमारा, आप क्या देख सकते हो, ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारे सेट टाइम आउट किसके अंदर, विंडो के अंदर। ये देखो सेट टाइम आउट आ रहा है ना, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऑलरेडी इनबिल्ट है ये। तो इससे हमें क्या समझ आया, बेसिकली आपको ऑल ओवर क्या याद रखना है, कि जो हमारा एरो फंक्शन है वो बेसिकली किसको कॉल करेगा, जो हमारे पेरेंट है, पेरेंट जिसको कॉल करता है ऑब्जेक्ट को, उसी को ही ये वाला नेस्टेड वाला कॉल करेगा। तो अभी पेरेंट किसको कॉल करे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्या कॉल हुआ, हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कॉल हुआ। लेकिन हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो खुद अपने आप को दिखता है, वो किसको कॉल कर रहा है। तो इसका हम लोग देखेंगे, तो सेट टाइम आउट किसको कॉल करते हैं, हमारे विंडो ऑब्जेक्ट को। तब यहाँ पे क्या कॉल हुआ है, हमारा विंडो वाला। और यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि सेट टाइम आउट है, ये ऐसे कैसे कंसिडर किया जाता है, कॉल बैक की तरह, क्योंकि हम लोग इसको फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, हमें राइट एन एरो फंक्शन दैट रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एन का। देखो हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, जो क्या होगा, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को ही कॉम्पैक्ट वे में लिखने का तरीका। तो उसमें क्या करना है, रिटर्न द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो उसको रिटर्न करवाना है ये चीज। ठीक है, तो हम लोग अगर कॉम्पैक्ट वे में लिखना है, तो हमने क्या सीखा था कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले हमारे जो भी नंबर है, कोई भी आर्ग्यूमेंट वो पास करेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एरो लिखेंगे, और उसके बाद क्या आते हैं, कर्ली ब्रेसेस आते हैं, उसके बाद जो भी रिटर्न करवाना है वो लिखवा देंगे। ठीक है, इसको और कॉम्पैक्ट वे में बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, देखो एक और चीज याद रखना, ये एन लिखा है ना, ये सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो आप ब्रैकेट है ना यहाँ के, ये हटा भी सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीज चल जाती है। तो अगर कॉम्पैक्ट वे में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ ये रिटर्न है ना, इसको हटा देंगे हम लोग। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एन का एन क्रॉस एन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। एक बार चल के हम लोग वीएस कोड में समझते हैं इसको। देखो मैं क्या करूंगी, इसको एक बार हटा देते हैं। तो जैसे मुझे एक बनाना है ना, एक एरो फंक्शन, तो लेट सपोज मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं जैसे एन ले लेते हैं अपना वेरिएबल। अब मेरे को क्या करना है, एक एरो फंक्शन बनाना है, तो ये एरो का साइन आ गया। अब मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, और मुझे क्या लिखना है, रिटर्न एन क्रॉस एन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। तो कंट्रोल एस करके सेव भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में, इसको देखते हैं। इसे मैं कॉल करती हूँ अपने स्क्वायर को। ठीक है, स्क्वायर मुझे किसको फंक्शन निकालना है, लेट सपोज मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है। देखो 25 आ गया, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ फिर आप क्या करना है, जैसे स्क्वायर फंक्शन है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर, और यहाँ पे लेट सपोज मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, console.log के अंदर इसको लिख दो। ठीक है, जो भी आपने लिखना है इसको, जैसे हमें स्क्वायर का निकालना है मुझे 4 का, तो मैं कंट्रोल एक्स कर लो यहाँ से, और कंट्रोल वी यहाँ पे कर लो, तो मुझे ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, कंट्रोल एस करके आप देख भी सकते हो, ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली आ गया इसका आंसर 16 आ गया। आप ऐसे कॉम्पैक्ट वे में ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये चीज याद रखना है, देखो सिंगल आर्गुमेंट है ना, आपको पहले ही बताया था कि हम लोग सिंगल आर्गुमेंट भी चाहे पैरेंथेसिस नहीं लगाए तो भी चलेगा। तो यहाँ से हटाऊंगी ना, फिर भी आंसर सही आएगा। कंट्रोल एस करके आप देख भी सकते हो। अभी देखो अभी भी आंसर कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है। ठीक है,
अब एक और चीज है कि इसको और रिड्यूस करना है तो हम लोग और भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स हट जाएंगे यहाँ से। जैसे कर्ली ब्रैकेट्स आप यहाँ से हटाओगे ना तो ये रिटर्न है ना उसको भी हटाना पड़ेगा हम लोग को, और हम लोग डायरेक्टली अपने फंक्शन को सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो कंट्रोल एस करके अभी भी आप देख सकते हैं आंसर सेम आएगा। देखो अभी भी आंसर कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है, क्योंकि और हम लोगों ने कॉम्पैक्ट वे में सीखा था कि इसको लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दी सिंगल लाइन में भी हमारा एरर फंक्शन कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने अपने सिंगल आर्ग्यूमेंट को ही हम लोगों ने कॉम्पैक्ट वे में लिख लिया विद द हेल्प ऑफ एरर फंक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स इन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड ईच। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को ना एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाए हर 2 सेकंड में, और ये कब तक प्रिंट होना चाहिए, जब तक हमारे 5 टाइम्स प्रिंट नहीं हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक सेट इंटरवल का हम लोग फंक्शन बनाएंगे, एरर फंक्शन बेसिकली होगा। उसके अंदर हम क्या देखेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो 2 सेकंड में, मतलब हर 2 सेकंड में प्रिंट होना चाहिए। फिर हम लोग एक सेट टाइम आउट का फंक्शन बनाएंगे जो देखेगा कि हाँ 5 टाइम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है तो इसको स्टॉप कर दो। तो हम लोग एक बार चल के इसको VS कोड में देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगी, ये हमारा हो गया। अब मुझे क्या करवाना है कि एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या बनाना है कि हम लोग उसमें देखेंगे कि एक इंटरवल का, तो मैं क्या करती हूँ एक लेट ID कर लेते हैं, लेट ID। उसके अंदर मैं क्या स्टोर करती हूँ, एक ऐसा फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए जैसे फंक्शन बनाते हैं सेट इंटरवल का, ठीक है, सेट इंटरवल नाम का एक फंक्शन बन जाता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा एक ऐसा फंक्शन बन गया। अब मुझे एक और ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, फिर हमारे क्या आता है, एरो आता है। ठीक है, इतना एरो आता है और हमारे कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, और यहाँ पे कॉमा करके क्या आ जाता है, जैसे हम लोग को 2000 मतलब यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम लिखना होता है, तो यहाँ पे 2000 लिखेंगे, फिर 2 सेकेंड कंसिडर होगा। हर 2 सेकेंड का मतलब यहाँ पे 2000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना आता है, मिली सेकेंड में। तो ये हमारे क्या बन गया, एरो फंक्शन। और मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है console.log, और मैं प्रिंट करवा दूंगी अपना हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो है वो मतलब चलता ही जाएगा, अनडेफिनेटली बिल्कुल चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली इसको रोकना है। तो रोकने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे एक सेट टाइम आउट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, सेट टाइम आउट। और उसमें मैं क्या चेक करूंगी, जैसे ये हमारा पहले फंक्शन बन जाएगा, ये एरो फंक्शन ही बनाएंगे हम लोग। तो ये साइड टाइम आउट का मैंने बना दिया, और ये ऐसे बन गया। और मुझे यहाँ पे भी एक ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ये जो ब्रेसेस है वो टाइम आउट यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ टाइम सेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, 5 टाइम चलना चाहिए, तो कितना आएगा यहाँ पे 1000 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो 2 2 2 2 ये 5 टाइम हो रहा है, तो टोटल 10 सेकंड के बाद ये रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे 10 मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि अपना क्लियर इंटरवल करवाना है, क्लियर इंटरवल। और इसके अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, अपनी ID, क्योंकि ID को ऊपर वाले को रोकना है। और मैं यहाँ प्रिंट भी करवा लूंगी console.log, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर इंटरवल यहाँ रहे। ठीक है, मतलब हमारा क्लियर हो चुका है इंटरवल। और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लो, क्लियर इंटरवल हो गया। ठीक है, क्या डबल कोट्स में आ जाएगा ये। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके आप देख भी सकते हो वेबसाइट पे। देखो तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट हो गया, ऊपर वाली हटा भी दो। तो यहाँ पे देखो ये वाला हटा दो, क्योंकि ये वाला काम हो गया है हमारा। तो एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं वेबसाइट में। अब देखना हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। अब 2 सेकंड में होगा, देखो 2 सेकंड में ये हुआ 3, फिर ये चौथी बार प्रिंट हो गया। अब ये देखो 5वीं बार जैसे ही प्रिंट हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर इंटरवल, मतलब 5 बार था, चले पहले 2 बार चला, फिर क्या हुआ 5 बार जैसे ही हुआ तो क्या हुआ कि क्लियर इंटरवल, मतलब हम लोग जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने स्प्रेड के बारे में। बेसिकली क्या करता है, हमारे को एक्सपेंड करके देता है। स्प्रेड का मतलब ही हमें समझ आता है कि एक्सपेंड करना, किसी चीज को फैला के देना। तो एक्सपेंड है इंटरेबल इनटू मल्टीपल वैल्यूज, मतलब हमारे जो एरे है, या फिर हम लोग देखो बेसिकली हम लोग इसको किस में यूज करते हैं, एरे में या फिर अपना स्ट्रिंग्स में हो गया। तो इसको एक्सपेंड करके देता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज करी, एक स्ट्रिंग लिखी है, तो उसको ये क्या करके एक्सपेंड करके दे रहा है, मतलब इंडिविजुअली हमें कैरेक्टर्स में दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्या देखा, एरे लिखा है, तो हम लोग के 3 डॉट से हम लोग एक्सेस करते हैं। हमेशा याद रखें, स्प्रेड यूज करना है तो हम लोग 3 डॉट यूज करते हैं, और अपना एरे का नाम है ना वो यूज कर लिया। तो यहाँ पे इसमें मिनिमम वैल्यू इसने निकाल के दे दी। लेट्स सपोज मुझे क्या पूरे एरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने एरे को यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे पूरी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। तो एक बार चल के इसको कंसोल पे समझते हैं। तो आप देख सकते हो मैथ फंक्शन, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैथ फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, मैथ डॉट मेन लिखना है। तो आप देख सकते हो मैथ डॉट मेन हमारा एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन सपोज मेरे को मैथ डॉट मेन मतलब मल्टीपल वैल्यूज में से तो मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो देखो इसमें से 1 आके मिनिमम एलिमेंट, लेट सपोज मैं बहुत सारी वैल्यूज रखती हूँ, जैसे कि 1 2 3 और 0, और यहाँ पे फिर से 1 2 3 और यहाँ पे 0। तो इसमें से भी हम लोग को मिनिमम एलिमेंट दे देगा। लेट सपोज अभी हमारे पास क्या है, एक एरे है। ठीक है, एरे के अंदर क्या है,
यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से निकालना है। तो मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा जैसे एरे ऑफ, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, देन मुझे एरे ऑफ 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, एरे ऑफ 1 आ जाएगा, फिर मुझे एरे ऑफ 2, ऐसे इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका सिंपलेस्ट वे क्या है, हम लोग इसको ना एक लाइन में कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे लिखो, सिंपली लिखो डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट आना चाहिए और हम लोग एरे का नाम लिख लेंगे, ठीक है। एरे जैसे ही लिखोगे ना उसमें तो मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा। तो ये बहुत फायदा है कि हम लोग स्प्रेड फंक्शन ऐसे यूज करते हैं। बेसिकली अपन को 3 डॉट लिखनी है, उसमें जो भी हम लोग को जिसकी भी मिनिमम वैल्यू चाहिए या फिर जो भी चाहिए हम लोग को उसको ऐसे निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे अपने एरे को प्रिंट ही करवाना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वे में क्या होता था कि कंसोल डॉट लॉग, जैसे हम लोग कोई वैल्यू प्रिंट करवाते थे तो 1, ठीक है, स्पेस यहाँ पे कॉमा करके, अब मुझे जैसे 2 प्रिंट करवाना है, फिर क्या मुझे 3 प्रिंट करवाना है, तो ऐसे हम लोग वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे चीज लिखा है तभी एरर आया है, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सही से लिख दो 1 कॉमा स्पेस करके, जैसे 2 आ गया और यहाँ पे मैंने 3, ठीक है, ऐसे अपने लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज आ गई हैं। लेट्स सपोज मुझे इसको एक ही बार में चाहिए होता तो मैं क्या करती, अपने जैसे वैल्यूज हैं देखी, तो मैं क्या करती, सिंपली इसको प्रिंट करवाने के लिए लिख दो कंसोल, और देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और क्या करोगे 3 बार अपना यहाँ पे डॉट्स लिखोगे और यहाँ पे एरे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये लिखोगे ना तो हमारी जो वैल्यूज है ना एरे की, वो क्या गई स्प्रेड फॉर्म में अपन को शो हो गई, अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हम लोग स्प्रेड मेथड यूज करेंगे ना, हमारी इंडिविजुअली वैल्यूज जो है हमारे स्प्रेड होकर अपन को शो करने लगेगी। देखो जरूरी नहीं है इस पे आप एरे पे यूज कर, हम लोग स्ट्रिंग पे यूज कर सकते। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं क्या करूंगी सिंपली कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट लगाना मस्ट है, ये याद रखना। और मैं क्या करूंगी अपने डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे कोड जीनियस और यहाँ पे रिया, तो इसको क्या करेगा एक्सपेंड करके अपन को शो कर देगा, ठीक है। तो ये देखो इस एक्सपेंड वे में अपन को दिखना, मतलब ये स्प्रेड हम लोग कहाँ पे, अपने एरे पे भी यूज कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग में भी यूज करते हैं। बेसिकली अपन को एक्सपेंड करके दे देता है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे स्प्रेड को एरे लिटरल्स के साथ। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एरे बना रहे हैं और एक न्यू एरे बना के उसमें पहले वाले एरे के सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और हम लोग देखेंगे न्यू एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट थे ना वो क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये चीज ना हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या करा है, अपनी स्ट्रिंग लिखी है और मुझे क्या करना है, एक एक करके हर एक लेटर को एक्सेस करना है। तो आप देख सकते हो हर एक लेटर इंडिविजुअली यहाँ पे दिख रहा है। तो चल पे देखते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगी, लेट एरे, यहाँ पे मैंने जैसे एरे ही बना दिया, तो मुझे क्या करना है, एक दूसरा एरे बनाते हैं जो क्या करेगा, कॉपी कर लेगा इस एरे को। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ये हमारा एरे बन गया, मैं एक एरे बनाऊंगी एरे कॉपी नाम का, एरे कॉपी। उसके अंदर क्या करूंगी, जो भी एलिमेंट्स, तो मैं पहले ये अपने स्क्वायर ब्रैकेट करके फिर 3 बार डॉट लगाना मस्ट है, याद रखना। और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे जो फर्स्ट एरे के थे। तो आप देख सकते हो ये सारे एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो गए। अब मुझे एरे कॉपी में कोई चेंजेस करने हैं तो कर सकती हूँ। जैसे मैं एरे कॉपी में करती हूँ डॉट पुश, और मैं यहाँ पे पुश करती हूँ जैसे कि 10, ठीक है, 10 पुश कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 7 का मतलब क्या, 7th इंडेक्स पे जाके ये इंसर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7th लाइन पे चले गया। अब मुझे क्या करना है, एरे कॉपी को हम लोग शो भी करवा सकते हैं। तो एरे कॉपी लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 भी आ गया। लेकिन जो ओरिजिनल एरे था ना वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। आप एरे करके देख भी सकते हो, ओरिजिनल एरे जो था वो अभी के वैसे का वैसे ही है। मतलब चेंजेस किस में हुए, एक नया जो एरे था ना एरे कॉपी नाम का, उसमें चेंजेस होकर हो गए, हमें देखिए, ठीक है। अब देखो लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, एक एरे बनाते हैं इवन नाम का और ऑड नाम का। तो ऑड में जैसे मैं लिखती हूँ एलिमेंट से कि लिखते हैं 1 3 5 7, ऐसे हमारे एरे बन गए। एरे में ये एलिमेंट्स आ गए और मैं क्या करती हूँ, इवन नाम का एक एरे बनाती हूँ। इवन में लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, इवन वैल्यू जैसे 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो मैं एक नया एलिमेंट बनाती हूँ जैसे नम्स नाम का, और मैं उसके अंदर क्या करूंगी, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली पहले मैं जैसे ऑड लिखनी है सारी वैल्यू, सिर्फ 3 बार ऑड लिखेंगे, कॉमा करके 3 बार इवन। तो 3 बार ही आना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्या होगा, पहले सारे ऑड एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर सारे इवन एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो। अब क्या हुआ, 1 3 5 7 जो ऑड के एलिमेंट्स थे वो आ गए, और यहाँ पे क्या आ गया, फिर इवन के एलिमेंट्स सारे आ गए। हम लोग चाहें तो नम्स इसको और अच्छे से देखना है ना, तो इसको एक काम करो, यहाँ पे 3 बार डॉट करके नम्स करोगी ना तो और अच्छे से हमें दिखेगा। यहाँ पे एक बार पूरा एरिया अपन को दिख गया, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स अपन ने देख लिए, तो चाहे ऐसे भी लिखवा लो कंसोल डॉट लॉग और अपने यहाँ पे नम्स को प्रिंट करवा लो, ठीक है। नम्स को यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। देखो एक एक करके हमें इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स भी दिख गए। यही चीज हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, लेट्स सपोज कंसोल डॉट लॉग और अपने जैसे 3 बार डॉट लगाएंगे, और हम लोग कोई भी नाम लिखना है किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है। तो हेलो लिखा, और ये स्ट्रिंग देखो क्लोज करना इंपॉर्टेंट, याद रखना।
तो यहाँ पे क्या होगा, हर एलिमेंट प्रिंट होगा इंडिविजुअली सर लेटर्स, ठीक है। तो हेलो के हर एक लेटर को एक्सेस कर सकते हैं अपन, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रेड में एरे लिटरल्स के बारे में और ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में, दोनों के बारे में बताऊंगी मैं। देखो बेसिकली क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट लिटरल पहले दिखती है। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स ये होता है, आपको पता ही है, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं और यहाँ पे क्या आता है, सेमीकोलन आता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे की वैल्यू का पेयर बनता है, तो मैंने ईमेल और पासवर्ड लिखा। यहाँ पे रेंडमली हमने लिख दिया आयरन मैन का, एक पासवर्ड सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि बेसिकली मैंने यहाँ पे डेटा कॉपी करवा लिया है। यहाँ पे डेटा लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, जो भी सारा डेटा है ना यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, हमें शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ की और वैल्यू। और यहाँ पे आईडी क्या होगा, एक हम लोगों ने नई एंटिटी है ना, मतलब की और वैल्यू के पेयर को भी, की वैल्यू के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हमने एक न्यू प्रॉपर्टी भी यहाँ पे ऐड कर दी है। तो हम लोग चाहे तो इसको एक बार देख भी सकते हैं अपने VS कोड में। देखो मैं क्या करूंगी, पहले हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक कॉन्स्ट यहाँ पे लेट कर लो, तो लेट करके कर लेते हैं। एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इक्वल करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग उसके बारे में, किसका, एक जीमेल लिख दिया मैंने, ठीक है। जीमेल लिख दिया, जीमेल में जैसे आयरन मैन का ही लिख दिया। हमेशा ही एंटिटीज है ना, इसको हम लोग इसमें लिखते हैं कि डबल कोट्स में, ये याद रखना। तो आयरन मैन @gmail.com, तो gmail.com। उसके बाद जो अगर हम लोग की वैल्यू का पेयर लिख लिया, अब नेक्स्ट की वैल्यू का पेयर लिखना है, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है, तो कैसे सबमिट करते हैं, कॉमा से, याद रखना। और यहाँ पे क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। प्रॉपर्टी का सिंटेक्स हमेशा याद रखना। अब मुझे जीमेल लिखे पासवर्ड सेट करना है, तो मैं पासवर्ड कर लेती हूँ। और मुझे इसके अंदर क्या लिख देती हूँ अपना, जैसे ABC लिख देते हैं, ABCD अपना इसमें पासवर्ड सेट कर दिया। अब Ctrl+S कर दो। अब हम लोग क्या करना है, जैसे हमारा एक काम कर दो, इसको डेटा सेट कर दो, ताकि हम लोग समझ आएगा। जैसे फेसबुक वगैरह होता है, तो वो अपना डेटा कैसे फॉर्मेट करता है, जैसे नाम जो होता है वो सही फॉर्मेट में होता है, तो ताकि बाद वाले जो पर्सन है उसको समझ आए। तो मैं क्या करूंगी, लेट डेटा कॉपी कर लेंगे, डेटा कॉपी। इसके अंदर में क्या करूंगी, जो सारी एंटिटीज है इसकी वो इसके अंदर आ जाएगी। तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और 3 बार डॉट लगाना मस्ट है, ताकि हमारा जो डेटा है वो कॉपी हो जाए, कॉमा। अब क्या करेंगे, हमारा डेटा कॉपी हो गया। अब मुझे कुछ एक और चीज ऐड करनी है, तो मैं क्या करवा सकती हूँ, लेट सपोज मुझे यहाँ पे इसका आईडी ऐड करनी है। तो आईडी के अंदर 1 2 3 इसकी आईडी है। तो यहाँ पे सेमीकोलन से इसको फिनिश कर दो। Ctrl+S करके हम लोग देख भी सकते हैं वेबसाइट में। मैंने C छोटा लिखा है, काम करते बड़ा लिख देते हैं, ताकि कैमल केस, हमेशा मैंने आपको बताया था राइट केस में कुछ भी लिखो तो कैसे लिखो, कैमल केस में। कैमल केस में क्या होता है कि लेटर जो होता है वो कैपिटल आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डेटा कॉपी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डेटा कॉपी में हमारा आयरन मैन और पासवर्ड तो आ ही गया जो हमारा डेटा का था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एक आईडी न्यू हमारे की वैल्यू का पेयर भी इसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे क्या करना है कि हम लोग एरे में भी कर सकते हैं काम। तो मैं क्या करती हूँ, एक एरे बनाती हूँ। लेट एरे इक्वल टू, इसके अंदर 1 2 3 4 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक एरे बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर ही मुझे ये हटा दो, एक एरे के अंदर ही मुझे क्या करना है, एक हम लोग एरे कॉपी बनाएंगे, एरे कॉपी। उसमें बेसिकली क्या करूंगी, जो अपना डेटा है उसको तो कॉपी करूंगी। जैसे ARR 3 वाले 3 डॉट लगाना कंपलसरी, याद रखना 3। यहाँ पे एक बार इसको देख भी लेते हैं, यहाँ पे Ctrl+S करके देख सकते हो। इसमें क्या होगा, हमारा इंडेक्स भी आ जाएगा साथ में, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो भी आ जाएंगी। मतलब 0 के साथ क्या है, 1 एलिमेंट है, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 2 है, ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब की और वैल्यू का पेयर बन गया, हमें शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे कॉपी, इसको यहाँ पे करोगे तो यहाँ क्या आ गया, की वैल्यू के पेयर में बेसिकली आ गया। 0 पे क्या है, 1 आ गया, 1 पे क्या है 2, मतलब 0 1 2 इनिशियल वाले है ना, वो उसका बेसिकली क्या बता है, की। और यहाँ पे उसका इंडेक्स जान सकते हो। और इस इंडेक्स पे क्या है, मतलब 0th इंडेक्स पे हमारा 1 है, 1th इंडेक्स पे क्या है 2 है, 2th इंडेक्स पे क्या है 3 एलिमेंट है, और 3rd इंडेक्स पे क्या है हमारा 4 वैल्यू है, ठीक है। ये सेम चीज है हम लोग चाहे स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, लेट str नाम की एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और इसमें मैं लिखती हूँ, जिससे कि मैं आ गया। अब मुझे इसके अंदर लिखना है कि 3 बार यहाँ पे हेलो लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा हेलो आ गया। अब ये मैंने सिंपली हेलो लिख दिया इसके अंदर, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको ही कॉपी करवाना है। तो मैं क्या करवाऊंगी, str कॉपी लिखवा लिया। एक काम करो, इसको हेलो ही लिखता हूँ, ये 3 डॉट से यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे str कॉपी नाम का हमारा बनेगा। उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना मस्ट है, याद रखना। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, तो str को मैं कॉपी कर लूंगी, ठीक है। अब Ctrl+S करके आप देख भी सकते हो वेबसाइट में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, str कॉपी। जैसे ही लिखेंगे तो हमारे क्या आ गए, देखो की वैल्यू के इंडेक्स में आ गए। मतलब क्या होगा, 0th इंडेक्स पे S लेटर है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे E है, ऐसे एक एक करके हमारे सारे लेटर्स आ गए। मतलब ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एरे को हम लोगों ने एरे लेटर्स ही बना लिया, ऑब्जेक्ट लेटर ही बना लिया, स्ट्रिंग लेटर ही बना लिया। हम लोगों ने हर एक वैल्यू को देख के लिखा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब की वैल्यू के प्रॉपर पेयर में कैसे लिख सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।